नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज अपने हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा के सिलेबस के बारे में बताएंगे कि इसका सिलेबस क्या है और क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे। जैसा कि ये 3 स्टेप में इसका एग्ज़ाम होगा। पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर मेंस होगा, फिर आपका लास्ट में इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश मिलाकर रहेंगे और 70 क्वेश्चन आपके लॉ से रिलेटेड रहेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों पर आधारित होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। 70% विधि प्रश्न 1 और विधि प्रश्न 2 से निर्धारित किए जाएंगे। अभी विधि प्रश्न 1 और 2 की हम बात करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। और 30% जो है हिंदी और इंग्लिश से रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, और जो टाइम पीरियड है वह 2 घंटे का होगा। अब बात करते हैं हम मुख्य एग्जाम का, मुख्य परीक्षा का। इसमें टोटल 4 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र विधि का जो रखा गया है यह 100 नंबर का होगा। टाइम पीरियड 3 घंटे का रहेगा। इसमें जो सब्जेक्ट है संविधान है, सीपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट है, टाट और सूखाचार है, मोटर दुर्घटना मुआवजा अधिनियम है, मध्यस्थ में सुलह अधिनियम है, और यसारे है, संपत्ति अंतरण अधिनियम है, परिसीमा अधिनियम है। इसी में राजस्थान की लोकल विधियां हैं, जिसमें राजस्थान का किराएदारी एवं राजस्व अधिनियम है, लोक अदालत एवं अस्थायी लोक अदालत पर विधि है, घरेलू हिंसा से संबंधित विधि है, राजस्थान लोक सेवा प्रत्याभूत परिधान अधिनियम 2011 है, राजस्थान सुनने का अधिकार अधिनियम 2012 है, राजस्थान न्यायालय शुल्क एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम है। इसमें से केवल आपको अध्याय 2, 3, 4, 6, 11, 12 ही पढ़ना है, क्योंकि यही अध्याय से क्वेश्चन आएंगे और किसी अध्याय से नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है, सामान्य नियम एवं निर्णय लेखन है। ये प्रश्न पत्र 1 में है ला के। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा विधि का, उसके अंतर्गत आपका सीआरपीसी है, एविडेंस है, आईपीसी है, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ यानी डीएसपी, उसके बाद SC/ST एक्ट है, उसके बाद आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, परक्राम्य एक्ट है, नेगोशिएबल, उसके बाद विद्युत चोरी से संबंधित विधि है, सामान्य नियम आपराधिक, उसके बाद साइबर क्राइम, परिवीक्षा अधिनियम है, पास्को एक्ट है, निर्णय लेखन है। ये आपके क्वेश्चन, ये जो आपका विधि प्रश्न सेकंड है उसके सब्जेक्ट को निर्धारित किया गया। इसके बाद आपका जो तीसरा प्रश्न पत्र होगा वह हिंदी का निबंध लेखन होगा, और हिंदी का चौथा होगा इंग्लिश का निबंध लेखन। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के लिए उसी अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा जो प्राप्त अंकों को नियुक्ति प्राधिकारी को दिए जाने के पश्चात ऐसे लोगों को जिन्होंने न्यूनतम 35% अंक प्रत्येक विधि प्रश्नों में एवं 40% अंक प्राप्त किए हों, उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। परंतु यहाँ पे क्या है, यदि कोई SC/ST का है तो वह अगर 30% और संपूर्ण में 35% प्राप्त किया है तो साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। परंतु यदि अभ्यर्थी न्यूनतम 25% अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें फेल माना जाएगा, यानी साक्षात्कार में न्यूनतम 25% अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा के अंतर्गत जो 3 स्टेप दिए गए हैं उनका ये सिलेबस रहा, और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपने तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू बनाए रखना है। जय हिंद।